आगामी लोकसभा चुनाव 2024 से पहले यूपी में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाले एनडीए में शामिल होकर सियासी पारी को बढ़ा दिया है। वहीं एनडीए का दामन थामने के बाद से ही राजभर लगातार तल्ख लहजे में विपक्षी दलों पर जुबानी तीर छोड़ रहे हैं। इसी बीच सुभासपा मुखिया ओम प्रकाश राजभर ने आगामी चुनाव को लेकर एक बार फिर विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि देश की राजनीति में लड़ाई जैसी कोई चीज नहीं है। चुनाव केवल औपचारिकता है और विपक्ष चाहे जितना चिल्ला ले कुछ नहीं होने वाला। उन्होंने कहा कि विपक्ष की सारी कोशिशें बेकार हैं। बीजेपी का पूरे देश में जनाधार है। देश की राजनीति में अब लड़ाई नाम की कोई चीज नहीं रह गई। अब यूपी में ही अगर देखिए 80 सीटें हैं, 80 सीटों की अगर हम बात करें तो विपक्ष कहाँ जीतेगा। 80 की 80 सीटें एनडीए के खाते में। चुनाव एक फॉर्मेलिटी है, विपक्ष चाहे जितना चिल्ला ले कुछ होने वाला नहीं है। वहीं ओम प्रकाश राजभर ने इस दौरान सीएम योगी की भी जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि यूपी में सीएम योगी की सरकार ने जिस तरह केंद्र और राज्य की योजनाओं को लेकर काम किया है, उन्हें धरातल तक पहुंचाया है, वो आज तक आजादी के बाद किसी सरकार ने नहीं किया। वहीं जब राजभर से ये सवाल किया गया कि उन्होंने पहले एनडीए को छोड़ा और अब वो फिर से एनडीए में शामिल हो गए हैं, तो इस पर उन्होंने कहा कि ये सब राजनीति का हिस्सा है। सबको दिल्ली ही जाना होता है, कई बार अलग रास्ता पकड़ लेते हैं, लेकिन अब उनका रास्ता 100% एनडीए के साथ ही रहेगा। वहीं राजभर ने अखिलेश यादव के इस दावे पर भी तीखा हमला किया, जिसमें उन्होंने विपक्ष के साथ 2/3 बहुमत होने की बात कही थी। राजभर ने कहा कि अगर ये बात कांग्रेस कहती तो उसमें कुछ दम था, लेकिन सपा कहे तो ठीक नहीं। अब तो चुनाव के बस 10 महीने ही बचे हैं, सब पता चल जाएगा। माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने जो यहाँ सरकार की जो योजनाएं हैं केंद्र की और प्रदेश की, धरातल पर मेहनत करके जो उन्होंने पहुंचाया, हम तो समझते हैं कि आज़ादी के बाद पहले मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी हैं जिन्होंने जनता के बीच में सबसे ज़्यादा जाने का काम किया है। वो राजनीति का एक पार्ट होता है। कभी कभी आदमी जाना सबको दिल्ली होता है, कभी रास्ता पकड़ के अलग से चले जाते हैं, कोई दूसरा रास्ता पकड़ के, लेकिन सबको जाना लखनऊ दिल्ली है। तो अब रास्ता आपका एनडीए के साथ ही रहेगा? एकदम 100%। अगर ये बात तो कांग्रेस पार्टी के लोग कहते तो उनकी बात में थोड़ा दम था। जिस पार्टी का अकेले सिर्फ वो यूपी में जनाधार हो और 2/3 की बात कर रहे हो, 400 सीट जीतने का दावा करते थे, मैं भी साथ में था, और जब मैं साथ नहीं था तो 2/3 जनता ने साथ दिया तो 47 सीट जीते थे। अब काहे छपटिया रहे हैं 24 आ ही गया है, 10 महीना और वो वेट कर लें, समझ में आ जाएगा सबको। गौरतलब है कि 2024 के चुनाव से पहले देश के राजनीतिक घटनाक्रम में आज का दिन बहुत बड़ा है। आज 2 राजधानियों में दिग्गजों का जमावड़ा लगा हुआ है। एक और देश की राजधानी दिल्ली में बीजेपी अगले साल लोकसभा चुनाव की रणनीति तैयार करने जा रही है, तो दूसरी ओर कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में बीजेपी के विजय रथ को रोकने के लिए विपक्ष का महामंथन चल रहा है। यहाँ आज 2 दर्जन से ज्यादा दल मिलकर एनडीए के मुकाबले का प्लान तैयार करेंगे। कल विपक्ष महाबैठक से पहले कांग्रेस की डिनर डिप्लोमेसी दिखी और आज विपक्ष की बैठक का दूसरा दिन है। वहीं एनडीए की बड़ी बैठक दिल्ली के अशोका होटल में होगी। दावा किया गया है कि एनडीए की आज हो रही बैठक में 38 दलों के नेता शामिल होने वाले हैं। बहरहाल इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के YouTube चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।